बहुत शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपदा में जिस तरीके से राजनीति इन्होंने की, वो बहुत शर्मनाक है। एक पहली चीज़ कि मुख्यमंत्री कहीं भी ग्राउंड पे लोगों के बीच में उनका दुख दर्द जानने नहीं पहुँचे। हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और कहते हैं मैंने बाढ़ का जायज़ा ले लिया। बयान देते हैं कि 2024 में जनता ने नहीं चुना तो चद्दर तान के सो जाऊँगा, तो सो जाओ। कोई तुम्हारे भरोसे चल रहा है क्या हरियाणा? उससे पहले हरियाणा नहीं चल रहा था। हम तो कहते हैं हमने चद्दर भी भेजी है मुख्यमंत्री जी को कि आप सो जाइए अभी से चद्दर तान के। लोगों की नज़र में तो आज भी आप मुख्यमंत्री नहीं है, लोग दिल से उतार चुके हैं आपको, बस कुर्सी से उतारना बाकी है। ये देखिए, अगर दिल्ली के लोगों को डुबोने की कोई साजिश करेगा, अगर हरियाणा के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश करेगा, तो ये तो भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी खामोश रहेगी। ये क्या होता है टेक्निकल वैक्निकल, ये बीजेपी वाले जो समझा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं पूरी तरह से। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। नहरों का सिस्टम कहते हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो जाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड मैनुअली नहीं किया जा सकता क्या? अनपढ़ समझते हैं क्या अपनी तरह हम लोगों को? साजिश इन्होंने की, एक प्राकृतिक आपदा थी। ऐसे वक्त में सिर्फ राक्षसी सोच के लोग ही इतनी घटिया बात सोच सकते हैं कि अब ये डूब रहे हैं तो इनको अच्छे से डुबो दो। अरविंद केजरीवाल को गाली देने का मौका मिल जाएगा। कौन सा 4 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं? आपदा प्रबंधन का कानून है देश के अंदर, कहीं भी प्राकृतिक आपदा में किसी की मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपए उसको दिया जाता है, देश का कानून है। खट्टर साहब कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने तो सिंपल पूछा था कि भाई ट्रैक्टर पे गए हैं, ट्रैक्टर से उतरे भी हैं क्या? तो सारे बोले कि नहीं उतरे तो नहीं। भाई सोने की चप्पल पहन रखी होंगी इसलिए नहीं उतरे, हम तो सामान्य चप्पल पहन के। यमुनानगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कुछ है। सर, सबसे पहले धन्यवाद द समर न्यूज़ के लिए आपको। यमुनानगर में आप बेहद ही सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरे हरियाणा में सक्रिय नज़र आ रही है और हरियाणा के 13 ज़िले इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और हम हर एक ज़िले में जाके मैंने पर्सनली एक-एक कई-कई गाँव में वहाँ पे जाके हालात जाने हैं। ऐसे गाँव में भी हम गए हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, इस वक्त कट गए हैं वो गाँव, दूसरे इलाकों से सड़कें टूट गई थी। वहाँ लोगों से जाके उनके दुःख दर्द में शामिल हुए, उनको जाना। आज के दिन में राजनीतिक हालात ये है कि पूरे हरियाणा में लोग बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी त्रस्त हो चुके इन पार्टियों से और ये परिवारों की पार्टियां बन गई हैं, भ्रष्टाचार का सूचक बन गई हैं ये पार्टियां। लोग अब चाहते हैं कि एक नई किरण दिखनी चाहिए उम्मीद की। आम आदमी अपनी सरकार बनाना चाहता है और वो उम्मीद आम आदमी पार्टी से है लोगों को। बीजेपी कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है और हम जो है जिन्होंने जान गंवाई है उनको आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि ये काफी है? देखिए, बहुत शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपदा में जिस तरीके से राजनीति इन्होंने की, वो बहुत शर्मनाक है। एक पहली चीज़ कि मुख्यमंत्री कहीं भी ग्राउंड पे लोगों के बीच में उनका दुख दर्द जानने नहीं पहुँचे। हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और कहते हैं मैंने बाढ़ का जायज़ा ले लिया, इसलिए चुना था मुख्यमंत्री इनको। बयान देते हैं कि 2024 में जनता ने नहीं चुना तो चद्दर तान के सो जाऊँगा, तो सो जाओ। कोई तुम्हारे भरोसे चल रहा है क्या हरियाणा? उससे पहले हरियाणा नहीं चल रहा था। हम तो कहते हैं हमने चद्दर भी भेजी है मुख्यमंत्री जी को कि आप सो जाइए अभी से चद्दर तान के। लोगों की नज़र में तो आज भी आप मुख्यमंत्री नहीं है, लोग दिल से उतार चुके हैं आपको, बस कुर्सी से उतारना बाकी है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस आपदा में जो बार-बार बोलते हैं आपदा में अवसर, बीजेपी ने आपदा में घटिया राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की, दिल्ली को डुबोने की साजिश रची और उस साजिश के चलते बहुत हद तक पानीपत, करनाल तक का पूरा इलाका, सोनीपत का इलाका, इसके आसपास के सैकड़ों गाँव इस साजिश की वजह से डूबे, क्योंकि यमुना के तटबंध 8 जगहों पे टूटे हैं हरियाणा के अंदर। आपदा में अवसर तो आम आदमी पार्टी ने भी ढूंढे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि हत्तीकुंड बैराज से पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, हरियाणा और यूपी की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन टेक्निकली तौर पर जो है, अगर पानी का लेवल कम होता है तब दोनों तरफ नहरों पर पानी छोड़ा जाता है। उस पर खूब राजनीति हुई है। तो लगता देखिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है कि ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए दिल्ली की तरफ? नहीं, देखिए, अगर दिल्ली के लोगों को डुबोने की कोई साजिश करेगा, अगर हरियाणा के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश करेगा, तो ये तो भूल जाइए कि आम आदमी पार्टी खामोश रहेगी। अपनी पूरी ताकत से बोलेंगे और गलत बात के खिलाफ बोलेंगे। ये क्या होता है टेक्निकल वैक्निकल, ये बीजेपी वाले जो समझा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं पूरी तरह से। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। नहरों का सिस्टम कहते हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो जाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड मैनुअली नहीं किया जा सकता क्या? अनपढ़ समझते हैं क्या अपनी तरह हम लोगों को? जब भी आपदा का कोई स्थिति होती है,
इमरजेंसी मेजर्स में ऐसे तो प्लेन को पानी पे थोड़ी उतारते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। इस तरीके से अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में जब इतनी बाढ़ की स्थिति और लग रहा है कि इतिहास में सबसे ज्यादा स्तर जा सकता है पानी का, तो क्या ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल में डाइवर्ट नहीं कर सकते थे? 10% पानी वहां कम, अगर 10% भी कम हो जाता तो आप सोचिए दिल्ली के अंदर 10% पानी कम होता, हमारे 10% गांव कम डूबते। उसके बाद आप देखिए दूसरी साजिश इनकी, आईटीओ बैराज ये संभालते हैं, 31 गेट हैं उसके, उसके 5 गेट जाम रहे, बंद रहे इनकी साजिश की वजह से। 5 गेट का मतलब कितना होता है? 15%। 15% का मतलब कि जितना वाटर लेवल दिल्ली में गया, इनकी वजह से 15% बढ़ गया। दिल्ली भी अगर डूबी है तो हरियाणा की जो कमी है उसकी वजह से डूबी, आप मानते हैं? पूरी तरह से राजनीतिक साजिश इन्होंने की। एक प्राकृतिक आपदा थी, ऐसे वक्त में सिर्फ राक्षसी सोच के लोग ही इतनी घटिया बात सोच सकते हैं कि अब ये डूब रहे हैं तो इनको अच्छे से डुबो दो, अरविंद केजरीवाल को गाली देने का मौका मिल जाएगा। ये सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे थे, क्योंकि इनको मौका नहीं मिलता, हमारे काम में कहीं कोई कमी नहीं निकाल पाते, इसलिए ये मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद भी उसमें गिरता है। दिल्ली को डुबोने की इन्होंने साजिश रची थी, उसकी वजह से सोनीपत, पानीपत, करनाल के सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खट्टर सरकार दोषी है। दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? देखिए, दिल्ली के लोगों के बीच में तो अरविंद केजरीवाल पूरे समय थे, हमारे मंत्री आधी आधी रात को भी वहां पे काम कर रहे थे, सारे मीडिया ने, सारे दिल्ली ने देखा, और दिल्ली के लोग आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं पूरी ताकत के साथ। सबसे पहले जब बाढ़ आई है उसमें बता दीजिए किसी और ने अनाउंस किया हो तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हर व्यक्ति को 10-10 हज़ार रुपए पहले फौरी तौर पे मदद दीजिए, बाद में देखेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बाद में देखेंगे ज्यादा जरूरत है कि कम जरूरत है। पहले अभी जो जिनका घर पूरा बाढ़ में डूब गया, जिनके कागज बह गए हों, जिनका सामान बह गया हो, जो परिवार विस्थापित हो गए हैं, उनको तुरंत 10-10 हज़ार रुपए प्रति सदस्य को दीजिए, ताकि वो अपना कामकाज तो चला सके कम से कम। हरियाणा सरकार तो मुआवजा भी दे चुकी है, 4-4 लाख रुपए की, चाकी बात। कौन सा 4 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं? आपदा प्रबंधन का कानून है देश के अंदर, कहीं भी प्राकृतिक आपदा में किसी की मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपए उसको दिया जाता है, देश का कानून है। खट्टर साहब कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। खट्टर साहब में अगर थोड़ी सी भी अगर गैरत होती तो प्रदेश सरकार की तरफ से भी मदद दी जाती। 4 लाख रुपए में कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम ऐसा सम्मानजनक मुआवजा तो दीजिए कि उनका घर चल सके, या किसी में अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति चला गया है तो उसके घर का जो आर्थिक संतुलन है वो बना रह सके। मैं सीधे सीधे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से 90% बाढ़ ज्यादा आई है, 90% प्रकोप ज्यादा रहा है उसका। सिर्फ 10% हिस्सा इसका प्राकृतिक आपदा है। 8 जगह पे यमुना के तटबंध टूटे हैं, आप जाके देख लीजिए, अपना कैमरा ले जाइए, उन्हीं 8 जगहों पे बाढ़ आई है। तटबंध नहीं टूटता, बाढ़ नहीं आती। 1978 के बाद यमुना के तटबंध पे कभी काम नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ काम, कभी सोचा आपने? वहां सरकारी काम इसलिए नहीं कराते कि सरकारी काम कराएंगे तो सरकारी अधिकारी जाएंगे, वहां पे कर्मचारी जाएंगे, वहां पे जिसको टेंडर मिलेगा वो जाएगा, फिर इनकी अवैध माइनिंग कैसे हो पाएगी? वहां पे अवैध माइनिंग करती है खुलेआम ये सरकार, इसकी सरपरस्ती में माइनिंग होती है, और इसीलिए सरकारी पैसा वहां नहीं लगाते, इसलिए तटबंध कच्चे रहे, इसलिए तटबंध टूटे, इनकी वजह से आई बाढ़। मुख्यमंत्री का आपने बार बार जिक्र किया है, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बेहद ही बचकाना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो गवार अनपढ़ है। ये तो साफ नजर आता है। मैंने जब इन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, मैंने इन्हीं के ट्वीट के ऊपर टैग करके इनको इंग्लिश में एक लेटर भेजा था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कभी दिल्ली सरकार ने सूचना ही नहीं दी इस बात की, चलो हम संभालते हैं तो बता तो देते। तो मैंने इनको इंग्लिश में लिखा हुआ एक लेटर भेजा था, और अगर पढ़े लिखे होते तो उस लेटर को पढ़ के माफी मांग चुके होते। अब तक इन्होंने माफी नहीं मांगी, तो मैं उससे यही मानता हूं कि इनसे वो लेटर पढ़ा नहीं गया, और इनके पास कोई आसपास पूरे स्टाफ में ऐसा अनुवादक भी नहीं है जिसने हिंदी करके इनको बता दिया और इनको समझ में आ गया हो। तो अब आप खुद समझ लीजिए अनपढ़ कौन है, किसको कोई लेटर, सरकारी कागज पढ़ने में नहीं आता। तो ये सारी चीजें इनकी स्पष्ट है। इनके शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, वो एक कॉन्क्लेव में कहीं बैठे थे, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछ लिया, अंग्रेजी में पूछा, बोले ऐ, फिर बोले हिंदी में ट्रांसलेट करो, एंकर ने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, बोले हैं समझ नहीं आया, अच्छे से समझाओ। जिनके शिक्षा मंत्री की हालत हो, जिनके मुख्यमंत्री की हालत हो, वो दूसरों को अगर अनपढ़ गवार बताना चाहें तो इससे बड़ा जोक तो कोई हो नहीं सकता। जेजेपी जो नेता है दिग्विजय चौटाला ने, उसको लेकर भी उन्होंने भी आपको लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा है कि इससे पहले वो एक पत्रकार थे और ड्राइंग रूम में बैठकर काम करते थे। आपने दुष्यंत चौटाला के ट्रैक्टर को लेकर कोई बयान दिया था, उस पर उन्होंने तीखा पलटवार किया है। देखिए, मैंने तो सिंपल पूछा था कि भाई ट्रैक्टर पे गए हैं, ट्रैक्टर से उतरे भी हैं क्या?
तो सारे बोले कि नहीं उतरे तो नहीं भाई, सोने की चप्पल पहन रखी होंगी इसलिए नहीं उतरे, हम तो सामान्य चप्पल पहन के। और मेरी पत्रकारिता के बारे में कह रहे हैं कि जितने स्टेट में मैं घूमा हूँ और जितने गांव शहर में मैं घूमा हूँ, उतने तो इन्होंने जीवन में देखे भी नहीं होंगे। एक राजनीतिक परिवार में पैदा होके उसकी हेकड़ी मुझे नहीं दिखाएं। आम आदमी इनसे डरता नहीं है, इनके परिवारों से। मुंह तोड़ जवाब देंगे, जहां पे भी सामने मिल जाएंगे, चाहे राजनीतिक मंच पे आ जाएं, चाहे चुनाव में आ जाएं, जिस अखाड़े में मिलेंगे वहीं पटखनी देंगे। आम आदमी जाग चुका है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर काफी विवाद हुआ है, कैथल में बवाल भी हुए हैं, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ है। क्या लगता है कि सरकार इसको विवाद को रोकने में कहीं असफल नजर आई है? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी असफल वसफल कुछ नहीं होता। सरकार रोकना चाहे तो कुछ भी रोक सकती है। मणिपुर में 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, रोका इन्होंने? ये रोकना नहीं चाहते, ये जलाते हैं और उस पर फिर अपनी रोटी सेकते हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अब ये जो कुछ भी हरियाणा के अंदर विवाद हुआ, इसको हवा कौन दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी इसको हवा दे रही है। इनका काम है जातिगत तौर पे लड़ाओ, धर्म के तौर पे लड़ाओ, स्टेट्स को आपस में लड़ाओ। जब आग जलती है तो उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलती से ही सही लोगों ने ऐसे भाजपा को कभी भी अपने प्रतिनिधि के तौर पे चुना। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इनको लोग जवाब देंगे, अपने तरीके से देंगे। वो कहते हैं पाप का घड़ा घड़ा कभी ना कभी तो भरता है। और वो जब 100 गलतियां हो गई थी तब श्री कृष्ण जी ने अपना चक्र चलाया था। वो स्थिति आ गई है, भगवान सब कुछ देख रहा है ऊपर और वो अपने आप चीज़ों को दुरुस्त करते जा रहे हैं। इसीलिए हरियाणा के अंदर इनकी ये हालत है। अगली बार भाजपा का यहाँ पर नाम लेने वाला भी कोई कोई आप देख लीजिएगा, कोई बूथ पे बैठने वाला व्यक्ति भी इनको नहीं मिलेगा बहुत सारी जगहों। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा को। द समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।